और बच्चों, आप सब कैसे हैं? हाँ, आज मैं अपने घर पर ही बैठा हूँ और यहीं से आप सबको एक नया टॉपिक ऑपोजिट्स पढ़ाऊँगा। चलिए हम दूसरे रूम में चलते हैं क्योंकि ये तो बहुत गंदा हो रहा है। हाँ, यहाँ ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ऑपोजिट वर्ड्स यानी विलोम शब्द। Let's go through the definition of opposite words. These are the pair of words with opposite meanings. These are also called antonyms. Words with opposite meanings means वो words जिनके meanings opposite होते हैं एक दूसरे से, उन्हें opposite words कहेंगे या फिर antonyms कहेंगे। For example, big, small. Here a tree is shown which is bigger than a flower plant. Hence, इसलिए हमने इन दोनों को opposite words में रखा क्योंकि फ्लावर प्लांट स्मॉल है लेकिन उससे ऑपोजिट एक ट्री बिग होता है। तो हमारे लिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हुआ? बिग, स्मॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ बस एंड अ स्नेल। एक बस फास्ट दौड़ती है रोड पर और एक स्नेल धीरे धीरे स्लोली चलती है। So, two opposite words are fast and slow. Slow is the opposite of fast and fast is the opposite of slow. Next is ice and tea. Ice हमको पता है कि cold होती है और tea hot. So, these are opposites of each other. Cold is opposite of hot and hot is opposite of cold. Next is happy and sad. So let's do it ourselves. Look at my face. ये हम अपने चेहरे पर देखते हैं। अब मेरी तरफ देखिए। I'm happy. Now I'm sad. जब हम बहुत खुश होते हैं तब हम happy होते हैं। जब हमें दुख होता है तब हम sad होते हैं। तो ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे से opposite हो गए। इसलिए happy is opposite of sad and sad is opposite of happy. ऐसे ही आप एक बॉक्स देख सकते हैं। पहली इमेज में, पहली पिक्चर में ये बॉक्स क्लोज्ड है और सेकंड पिक्चर में ओपन। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्लोज्ड, ओपन। क्लोज्ड इज ऑपोजिट ऑफ ओपन एंड ओपन इज ऑपोजिट ऑफ क्लोज्ड। नेक्स्ट एग्जांपल up and down. Up and down. जैसे ये एरो जा रहा है, फर्स्ट एरो जा रहा है ऊपर की तरफ यानी अप और सेकंड एरो जा रहा है नीचे की तरफ यानी डाउन। सो अप इज द ऑपोजिट ऑफ डाउन एंड डाउन इज द ऑपोजिट ऑफ अप। नाउ लुक एट द पिक्चर। देयर इज अ giraffe and a dog. Giraffe is tall and dog is shorter than giraffe. So, tall is the opposite of short and short is the opposite of tall. Next is boy and girl. Boy is the opposite of girl and girl is the opposite of boy.
Now look at the pictures. This is my new sofa and that is my old sofa. फर्स्ट पिक्चर में मेरा नया सोफ़ा रखा है एंड सेकंड पिक्चर में पुराना, दैट इज़ ओल्ड. सो न्यू इज़ द ऑपोजिट ऑफ ओल्ड and old is the opposite of new. Next example is day and night. Day is the opposite of night and night is the opposite of day. अब हमारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर ख़त्म होते हैं और आप सब इन सभी एग्जाम्पल्स को अपनी नोटबुक में लिखिए और लर्न कीजिए. Write this in your notebook. And write these in your notebook. Students, do your work neat and clean. आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है और आप सब अपना होमवर्क अच्छी हैंडराइटिंग यानी गुड हैंडराइटिंग में कीजिए और उसे ऑनलाइन सबमिट कीजिए. आई विल चेक इट. गुड बाय स्टूडेंट्स. हैव अ गुड डे.